हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम्। नस्ति प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान की कथा, हरि कथा सुनने से कर्म के बंधन भी कट जाते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान के स्मरण रूपी तलवार लेकर अपने कर्म के जो ग्रंथियां बनी हुई है, बंधनों की ग्रंथियां बनी है, उसको काट देते हैं। उस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो मुक्ति भी जो है ये सेकेंडरी है, गौण फल है। कहते हैं भगवान की कथा सुनने से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, बाकी सब गौण फल भी प्राप्त हो जाते हैं। मुक्ति तक गौण फल है उसके लिए। तो भगवान की कथा इतना प्रभावशाली है, इतना अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा, भगवान की जो प्रेमा भक्ति, जो हमारा प्रयोजन है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, उस प्राप्त होती है हरि कथा से। तो अब हम लोग देखेंगे कि भक्ति की प्रक्रिया क्या है, कथा में रुचि कैसे आए। तो ये 16 से 21 नंबर तक श्लोक में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग 16 नंबर का श्लोक देखेंगे। पहले श्लोक बोलते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवी कथा रुचि स्यान्महते सेवया विप्रा पुण्यतीर्थे निषेवनात्। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होती है। तो क्या निकला कि वैष्णव सेवा से कहते हैं उनकी सेवा से महान सेवा हो जाती है, और ऐसी जो सेवा होती है उससे वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होती है। इसमें कुछ हम लोगों ने पॉइंट देखा था। पहला पॉइंट ये था कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कथा में रुचि कैसे आएगी। तो महान भक्तों की सेवा से प्राप्त हो, यह जो है भगवत कथा में रुचि जो है महान भक्तों की सेवा से प्राप्त होती है, और उनकी कृपा के द्वारा उदित सौभाग्य से प्राप्त होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी एक बार एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एयर होस्टेस ने उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ मुझे गर्म दूध चाहिए। तो एयर होस्टेस दूध लेकर आई। तो प्रभुपाद जी प्रसादम में जो होता है मुरही जो होता है उसको खा रहे थे। तो वो एयर होस्टेस ने पूछा या कुछ भी नहीं किया, उन्होंने झट से झपाटा मारा और उनका मुरही था प्रसादम लेकर खा लिया। बाद में भक्तों से जब भक्त उससे मिले बहुत दिन बाद, पता चला कि वो 16 माला करती है और भगवान के पूरी भक्ति करने लगी। तो देखिए कि कैसे सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरी बार एक बार प्रभुपाद जी किसी स्टोर में गए, वहाँ पर स्टोर में बहुत सी चीज़ डिस्प्ले हो रहा था। तो प्रभुपाद जी जाकर बोले यूएसए में, क्या यहाँ मेरा श्रीमद् भागवतम डिस्प्ले होगा। वो आश्चर्य में पड़ गया, श्रीमद् भागवतम का नाम भी नहीं जानता था। उसने प्रभुपाद जी को बैठाया। प्रभुपाद जी ने कहा,
जल मांगा, उन्होंने जल दिया। उसके बाद वो चले आए। देखिए प्रभुपाद जी की सेवा से अब बाद में पता चला कि वो इस्कॉन का लाइफ टाइम मेंबर बन गया और भक्ति करने लगा। देखिए कैसे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ सेवा का मतलब ये नहीं है सिर्फ सेवा का मतलब मतलब भक्तों को बातों को सुनना, वैष्णवों की बातों को सुनना। ऐसा नहीं कि हम अगर कथा चल रही है तो कथा के बीच में हम कोई दूसरा काम करने लगें। जैसे बहुत से लोग हम लोग करते हैं कि कथा सुन रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी बरतनी चाहिए कि कथा तो कथा सुने। देखिए अगर ऐसी सेवा से श्रद्धा उत्पन्न होती है और जब श्रद्धा जागृत हो जाती है तो वह एक वैष्णव गुरु के चरणों का आश्रय लेता है। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, इसका अर्थ यह भी है, जैसे तीर्थ का अर्थ जो होता है ये भी है तीर्थ का अर्थ कि महत्पुरुष, महान पुरुष गुरु पद। कथा श्रवण करने की उत्सुकता के कारण भगवान की कथा के प्रसंगों में रुचि उत्पन्न होती है। तो कैसे कथा सुनने में रुचि कैसे आएगी? तो कथा सुनने से रुचि आएगी। भक्ति से ही आती है, तो कथा में जो रुचि है कथा सुनने से ही आएगी। भक्ति के बहुत से स्टेजेस जो हैं श्री रूप गोस्वामी ने 9 अवस्थाएं बताई। जैसे इसमें श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया जो यहाँ पे आती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति की प्रक्रिया की 14 अवस्थाएं बताई और इसमें जो 5 अवस्थाएं जिनमें संत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय और भजनेशु स्प्रिया, भजन की इच्छा का आग्रह इसमें आती है। बाल प्रबंधी में कहा गया कि संसार, यह सत्य है कि संसार के दुखों का निर्वर्तन कैसे होगा? तो भगवत कथा में रुचि से, रति से संसार में दुखों का निर्वर्तन होगा। और यदि यह अपेक्षा हो कि इस तो मतलब कैसे उत्पन्न होगी, तो ये श्लोक में बताया जाता है विप्रगण से। विप्र का मतलब पहले बता रहे हैं कि आपको तो पहले से पता है, सब कुछ आप जानते हो कि कथाओं का क्या प्रभाव है। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीव का बद्ध जीवन के होने का क्या कारण है। तो जीव बद्ध क्यों होता है? तो कहते हैं कि भगवान के विरुद्ध विद्रोह के कारण जीव जो है बद्ध होता है। इसमें उन्होंने बताया कुछ व्यक्ति देव कहलाते हैं और कुछ असुर कहलाते हैं। असुर वो कहलाते हैं जो भगवान की, परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध होते हैं, सत्ता को नहीं मानते हैं। भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें असुरों के बारे में बताता है, विशद वर्णन करता है और कहा गया उसमें कि उन्हें, असुरों को जन्म जन्मांतर तक अज्ञान की निम्नतम अवस्थाओं में रखा जाता है। उन्हें पशु योनियाँ मिलती है जिसमें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती उनको। और ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार अब क्या होते हैं, जब भगवान की इच्छा होती है तो ये असुरगण क्या होते हैं? असुर भगवान के जो सेवकों के द्वारा, जो मुक्त सेवकों की कृपा से धीरे धीरे उसमें फिर से ईश्वर चेतना का परिशोधन होता है। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने, और वो आते हैं क्यों? जब समाज ईश्वर विहीन सत्ता में प्रवेश कर जाती है और ईश्वर को, सत्ता को नहीं मानती, तो उनका उपदेश, भगवान के उपदेश देने के लिए ऐसे लोग आते हैं। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र या दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। और ये अपने जैसे जो भगवान के सेवक आते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहते। भागवत में हालांकि कहा गया है कि वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए
कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने और भगवान के रूप में माने, भगवान के ऐसे दास महात्म या तीर्थ जो कहलाते हैं वो, और वो देश काल के साथ अपने विशिष्ट उपदेश जो है देश काल के अनुसार अपना उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत